Okay. Now we are going to through functional and non-functional aspects of system testing. Functional aspects where we will be concentrating on business processes, system goals, whereas in non-functional process aspects हमारा इंटरेस्ट है कि सिस्टम लोड ले लेगा. देखिए, अभी आपने ऊबर पे कभी ना कभी ट्रैवल किया होगा, या ये जो दूसरी कॉम्पीटिंग सर्विस है, आप कभी ना कभी उस पर गए होंगे. आप देखिए, अगर आपको सिस्टम कहे जी कि नहीं, मैं 1000 यूज़र्स को एट ए टाइम हैंडल कर सकता था, आप 1002 में हैं, तो अब आप बस अभी फ़िलहाल नहीं जी, आधे घंटे बाद ट्राई करें. विल यू लाइक दैट सिस्टम? देखिए, आप आजकल व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इससे पहले सिस्टम्स हुआ करते थे, और वो सिस्टम अब नहीं है. क्यों? लोड नहीं ले सके वो. स्ट्रेस, वॉल्यूम, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी एंड व्हाट नॉट. सो नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स ये आएंगे कहाँ से? फंक्शनल एस्पेक्ट्स तो आ जाएंगे जी, आपने एसआरएस लिखी है, उसमें आपने बिजनेस प्रोसेसेस डिफाइन किए हैं, उसमें आपने सिस्टम गोल्स डिफाइन किए. नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स वेरियस वेज से आएंगे. इनको अभी हम इसको आके जाके इसको ओके. ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है. देखिए, फंक्शनैलिटी मेरा इंटरेस्ट तो है, लेकिन ये मेरा कंप्लीट इंटरेस्ट नहीं रहा. यूनिट टेस्टिंग में फंक्शनैलिटी वाज माय टोटल इंटरेस्ट. नाउ इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट. अदर पार्ट्स आर नॉन फंक्शनल इंटरेस्ट. Functionality where software is what is supposed to do, is it doing that? Okay. But then external interfaces, performance, attributes, design constraints, ये सारा का सारा. सो सिस्टम लेवल पे थिंकिंग ही डिफरेंट है. यूनिट लेवल पे थिंकिंग, इंटीग्रेशन लेवल पे थिंकिंग और थी. अब हम सिस्टम लेवल पे जा रहे हैं. अब नाउ वी आर गोइंग इन टेस्टिंग इन ए होल डिफरेंट मैनर. फंक्शनैलिटी को देख लिया, नॉन फंक्शनैलिटी को देख लिया. ओके. फंक्शनल एस्पेक्ट्स टेस्टिंग. फंक्शनल एस्पेक्ट्स में जनाब हम बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स और द स्पेसिफिकेशंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स विल गो विद द टेस्टिंग. सिस्टम मॉडल्स देखे जाएंगे, सिस्टम मॉडल्स डेवलप किए जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाई जाएगी, ईआर डायग्राम को देखा जाएगा और ईआर डायग्राम को कंसल्ट किया जाएगा, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा. एंड आर फोकस वाइल डराइविंग द टेस्ट केसेस इज व्हाट? डेटा दैट आई एम इनपुटिंग, एक्शन दैट आई एम टेकिंग, device, what are the devices involved, events, what events the system generates on response of what. नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स. नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स में जनाब हम क्या करेंगे? जब टेस्ट करेंगे, वी आइडेंटिफाई नॉन फंक्शनल यूजर रिक्वायरमेंट्स. यूजर की भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. वी फाइंड आउट यूजर डिफाइन नॉन फंक्शनल. अब यूजर ने खुद भी तो डिफाइन की होंगी. एक तो है जो कि एसआरएस में मैंने प्रॉमिस किया हुआ, कुछ एसआरएस में मैंने प्रॉमिस नहीं किया. फॉर एग्जांपल, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस शुड बी कंसिस्टेंट विद करंट वर्किंग सिस्टम्स. अगर हम हेल्प नंबर 1 पे रख दें, लेफ्ट पे अगर मैं देता हूँ पहला मेन्यू आइटम, और मैं हेल्प रख देता हूँ, और पहला मेन्यू आइटम में एग्जिट रख देता हूँ, विल इट वर्क? इट विल नॉट वर्क, क्योंकि जो डिफैक्टो स्टैंडर्ड्स हैं वो कुछ और है. अगर मैं लॉगिन का जो है एरिया वो बॉटम राइट पे बना दूं या बॉटम लेफ्ट पे बना दूं ऑफ द फॉर्म, विल दैट डू? नहीं. कोई इसका स्टैंडर्ड या इसका डिफैक्टो स्टैंडर्ड कुछ और है. ओके. देन लोकल रेगुलेशन. देखिए, अगर आपने लोकल रेगुलेशंस, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सेलिंग ए हार्डवेयर इन यूके, और आप ये नहीं लिखते कि जनाब अगर आपने इसको खोलना है, इसको अनप्लग किए करें पहले, तो आप पे जुर्माना होगा, या आप पे जो लोकल रेगुलेशन है वो इन्फोर्स हो जाएंगे. वेर एज इन लेट्स से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, आप अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी देते तो गुजारा चल जाएगा आपका, या मैं यूल वर्क अराउंड. अब आप देखिए लोकल रिक्वायरमेंट. इफ़ योर सिस्टम इज गोइंग लेट्स से टू यूके और टू एनी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, जो वहाँ की रेगुलेशंस हैं आपको मीट करके देनी पड़ेंगी. अच्छा जी, ये मैंने एग्जांपल दे दी आपको. सिस्टम यूजेज कुड बी हार्मफुल. अब एक और है सिस्टम. अगर आपने सिस्टम में फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि अनऑथराइज्ड सिस्टम यूजेज नहीं होना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसके अंदर एक वायरस खुद बिल्ट इन कर देते हैं, जो कि अगर आपका अनऑथराइज था तो वो आपको क्या करेगा? डिस्क फॉर्मेट कर देगा. यू कैन नॉट डू दैट. रेगुलेशन है.
तो आपको जो लोकल, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू यूके दिस इज अनदर रेगुलेशन, यू कैन नॉट डू दैट। और ये सारी फर्स्ट वर्ल्ड में अब तो आपको देखना पड़ेगा कि लोकल रेगुलेशन क्या है, एसओपीज स्टैंडर्ड एसओपीज क्या हैं, और इनके हिसाब से एंड इन एडिशन टू दैट आपको ये देखना पड़ेगा कि नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ टेस्टिंग जो कि आपने प्रॉमिस किए हैं वो क्या है, और जो आपके डिफेक्टो होने चाहिए थे वो क्या। फॉर एग्जांपल मैं एक आखिरी एग्जांपल देके इधर बंद कर दूंगा। आप देखिए, आपने एक अटेंडेंस सिस्टम बनाया अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। अटेंडेंस सिस्टम को आपने, अभी मैंने आपको नॉन फंक्शनल में बताया था लोड टेस्टिंग, आपने उसको लोड दिया 1000 टीचर्स का, कि एट ए टाइम 1000 टीचर्स अटेंडेंस लगा रहे हैं, और आपने देखा कि ये 800 पे जाके तो रुक जाता है, 800 के बाद इट क्रैशेस। सो अबाउट 750 इज ऑलराइट, 400 इज एक्सीलेंट। तो अब आपने लोड टेस्टिंग तो की, आपने कहा जी नहीं ये फेल है सिस्टम, 1000 यानी 800 के बाद जाके प्रॉब्लम में आता है, 1000 पे क्रैश करता है। तो अगर आपको कोई आके बताए कि हजूर पूरी यूनिवर्सिटी में 400 कमरे हैं जिसमें एट ए टाइम क्लास हो सकती है, तो आपने 1000 पे क्यों टेस्ट किया? या आपने बेंचमार्किंग तो कर दी है, 800 इज एटलीस्ट ट्वाइस द नंबर ऑफ रूम्स दैट वी हैव। तो अब आपके लिए सो लोड टेस्टिंग या सॉरी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग आपको कई एंगल से आप करते हैं। एक तो आप लोड क्रिएट करके देखते हैं कि सिस्टम जितना लोड है वो ले लेगा, फिर आप ये देखते हैं कि ये किधर तक एक्सपैंड हो सकता है। सो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आप सिस्टम लेवल टेस्टिंग में देखते हैं, जबकि ये चीज़ यूनिट लेवल टेस्टिंग के लिए किसी काम की नहीं है, कोई कारआमद नहीं है ये। इसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, सिस्टम लेवल पे आपने ये देखना है कि ये सिस्टम कहाँ तक, लेट्स से फॉर नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स कितना वैल्यूएबल है, या कहाँ कहाँ, फॉर एग्जांपल नॉन ये जो आपके मिसयूज़ केसेस, आप ये देखेंगे कि एक सिस्टम के यूजेस क्या हो सकते हैं, उस मिसयूजेस के अगेंस्ट सिस्टम कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हम सिस्टम लेवल में फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल बोथ एस्पेक्ट्स को यूज़र स्टैंड पॉइंट से देखें।